नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ में खुलेगा ITI केंद्र, अल्पसंख्यक युवाओं के लिए सरकार की सौगात। गुस्से में नर्सरी स्टाफ, जिले भर में किया कामकाज का बहिष्कार। नागरिकों का सवाल, कब होगा जंक्शन टाउन 4 लेन मार्ग का निर्माण। स्पीड फैट के कर्मचारियों ने की राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार से मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुस्लिम और सिख धर्म से जुड़े नौजवानों के लिए खुशखबरी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शीघ्र ही जिला मुख्यालय पर ITI संस्थान की सौगात मिल जाएगी। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव को झंडी दिखाते हुए युवाओं में उम्मीद की किरण जगाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हनुमानगढ़ को फिसड्डी कहना अब आसान नहीं होगा। रफ्तार भले ही सुस्त हो, लेकिन उपलब्धियों की सूची बढ़ती जा रही है। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए जिला मुख्यालय पर ITI केंद्र खुलेगा। जिला प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवा दिया है। इस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था करने की जरूरत है। इसी वजह से ITI खोलने का निर्णय किया गया है। उच्च स्तर पर सुविधा नहीं होने के कारण बच्चे 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे और बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर रहते थे। कौशल विकास और रोजगारोन्मुखी व्यवसाय के लिए सरकारी स्तर पर बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी मकसद को पूरा करने के लिए जिला मुख्यालय पर ITI केंद्र खोलने की तैयारी चल रही है। इसके लिए वक्फ बोर्ड ने करीब 20 बीघा भूमि उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि ITI खुलने से कम शिक्षित बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्हें रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद बैंकों से लोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमर सिंह ढाका ने कहा कि इसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक योजना है मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर विशेष रूप से है जो माइनॉरिटी के लिए हमने एक ITI संस्थान का है वो प्रस्ताव अनुमोदन किया है। और इसके अंदर लगभग है जो 8वीं पास के लिए है वो 3 ट्रेड है और 10वीं पास के लिए 6 ट्रेड और 12वीं पास के लिए है वो 5 ट्रेड रखी गई है। और टोटल जो ये मेरे ख्याल में शायद अपने ज़िले की सबसे बड़ी है वो ITI संस्थान होगी। इसके अंदर है जो 10 करोड़ का प्रस्ताव है वो बनाकर हम राज्य सरकार को भिजवा रहे हैं, जिसका अनुमोदन आज इस बैठक के अंदर किया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमर सिंह ढाका ने प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। जिला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इशाक खान, अमीन भाटी, CMHO डॉक्टर SP सिंह आदि मीटिंग में मौजूद थे। ढाका ने कहा कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि टिब्बी, हनुमानगढ़ और संगरिया में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास बनवाया जाए। इसके लिए स्थान चिन्हित कर उसका अनुमोदन किया गया। मुख्य रूप से 3 जो एजेंडे हैं वो प्रमुख थे। पहला एजेंडा था कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र और छात्राओं के लिए जिला मुख्यालय पर अलग अलग 2 छात्रावासों का निर्माण और उसके लिए भूमि का चयन। तो भूमि का चयन है वो इसमें किया गया है। सुरेशिया के अंदर है जो वक्फ बोर्ड की 2 बीघा भूमि है उसमें बालिका हॉस्टल के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। और बॉयज़ हॉस्टल के लिए है जो हनुमानगढ़ टाउन के अंदर वक्फ बोर्ड की जो भूमि पड़ी है टैक्सी बस स्टैंड के पीछे, उसके ऊपर निर्माण का है जो अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार से टिब्बी के अंदर है जो 50 बच्चों के लिए हॉस्टल और 50 बच्चियों के लिए, उसकी जगह का चयन भी है। माननीय SDM साहब ने है जो प्रस्ताव बनाकर दिया है। बैठक में बतौर सदस्य सांसद भरतराम मेघवाल, सांसद राम सिंह कसवा, राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार, संसदीय सचिव जयदीप डूडी, विधायक परम नवदीप, आदरा मेघवाल, अभिषेक मटोरिया को भी बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए। आखिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि अल्पसंख्यकों के वोटों की राजनीति करने वाले जनप्रतिनिधियों को उनकी फिक्र क्यों नहीं है। बलजीत सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, SCN न्यूज। नर्सरी स्टाफ का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र के समान वेतन देने की मांग कर रहे नर्सरी स्टाफ का कहना है कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है, लिहाजा उन्होंने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और सरकार को परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी। ये है नर्सेज स्टाफ। मरीजों की सेवा करने वाली इन महिलाओं का गुस्सा
देख हर कोई हैरत में था। नर्सिंग स्टाफ का कहना था कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। बार बार कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। यूपी और बिहार में नर्सों को उचित वेतनमान दिया जा रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार पूरी तरह मनमानी पर उतर आई है। प्रांतीय सदस्य सुरेंद्र यादव, रणधीर सिहाग और जिलाध्यक्ष कुलविंदर कौर ने कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और अपनी मांगों पर गौर करने का आग्रह किया। हमें मैस भत्ता 600 मिल रहा है, वो 1500 किया जाए और हमारा 24 घंटे की ड्यूटी की बजाय हमारा जॉब चार्ट सही किया जाए। 10 से 15-20 घंटे हम काम करते हैं और हमारी एएनएम है जो सब सेंटर पे रह के हर तरह के मरीज भी देखती है। जो चिकित्सक का काम है वो एएनएम को ही करना पड़ता है, वो हमें सही किया जाए। फिर भी हमारा वेतनमान जो है सेंटर के बराबर न होने के कारण हमें ये आवश्यकता पड़ी और अगर हमारी सरकार ये काम पूर्ण करती है, हमारी मांगे पूरी करती है तो ठीक है, नहीं तो हम हड़ताल पे जाने का और जयपुर स्तर पहुंचने का ड्यूटी पर। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि 5वें वेतन आयोग तक केंद्र के समान वेतनमान पाने वाले नर्सेस के सभी पदनामों में व्यापक विसंगतियों का निस्तारण हो। मैस भत्ता पुलिसकर्मियों के अनुरूप दिया जाए। डॉक्टरों के अनुसार सेवारत नर्सेस को भी विभागीय बीएससी, एमएससी नर्सेस प्रशिक्षणों में स्टाइफंड नीति लागू की जाए। जिले के समस्त ये हड़ताल पर है, एक दिन का सामूहिक अवकाश पे है आज हनुमानगढ़ के अंदर। और ये इसलिए है कि एक तो भटनागर कमेटी में इनको कुछ दिया नहीं है, इनका ये विरोध है, मतलब कि हमारे भटनागर में कुछ नहीं दिया सरकार ने। और नंबर 2 के जो मैस अलाउंस भत्ता है जो आज राज्य के अंदर पुलिस कर्मियों को 1750 रुपये दिया जा रहा है, जबकि इनको 600 दिया जा रहा है, ये किया जाए। नंबर 2 ये 10 से 12 घंटे लगातार काम करती है, तो उनकी एक मांग ये है कि हमारा एक टाइम ही किया जाए, समय सुबह 8 से 12 2 कर दिया जाए, 4 कर दिया जाए, एक समय हो। और एक इनका हमारा इनका कोई जॉब चार्ट नहीं है कि हमारा जॉब चार्ट भी लागू किया जाए सरकार के द्वारा। पंचायती राज से मुक्त किया जाए, कुछ सरपंचों के पास में जाना पड़ता है इनको छुट्टी लेने के लिए, यानी ये प्रशासनिक अधिकारियों के पास ही पावर होने चाहिए। कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करने वालों में कविंदरजीत, निशु वर्मा, जगविंदर बिमला और जसविंदर कौर आदि शामिल थी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से भी नहीं हिचकिचाएंगी। प्राकृतिक चिकित्सा योग संस्थान की तरफ से कलेक्ट्रेट पार्क में परिंदे लगाए गए। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने इसमें पूरी रुचि दिखाई। इससे प्रचंड गर्मी में विचरण करने वाले पक्षियों को राहत मिलेगी। भीषण गर्मी में विचरण करने वाले पशु पक्षियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। आजकल जगह जगह खेली व परिंदे की व्यवस्था की जा रही है ताकि भीषण गर्मी में कोई भी जानवर पशु पक्षी प्यासा ना रहे। प्राकृतिक चिकित्सा योग संस्थान की तरफ से कृष्ण गर्ग ने अभी तक 40 खैरियां व 80 परिंदे निःशुल्क वितरण किए व अभी भी 200 परिंदों का वितरण जारी है। आज कलेक्टर पार्क में भी परिंदे भेंट किए गए। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार, सुशील बहल, प्रताप सिंह शेखावत, RL कुक्कड़ आदि ने मिलकर पार्क में परिंदे लगाकर उनमें पानी भरा। कृष्ण गर्ग ने बताया कि बदलते वक्त के साथ मनुष्य काफी स्वार्थी हो गया है। मनुष्य को जब तक किसी चीज की जरूरत होती है वह उसे संभालता है और जरूरत पूरी होने के बाद उसका त्याग कर देता है। सृष्टि को बचाने के लिए पशु पक्षियों एवं वनस्पति यानी पेड़ पौधों को बचाना ही होगा। जैविक खेती को वापस अपनाना ही होगा, वरना इनके बिना इंसान भी जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। धूप के अंदर तड़पते फिरते हैं और इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा योग संस्थान की तरफ से 80 परिंदे निःशुल्क वितरित किए हैं और 200 परिंदे अभी वितरित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर,
first year. I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी 12वीं कक्षा का परिणाम नेशनल पब्लिक स्कूल में जश्न लेकर आया। स्कूल की बेटियों ने उम्दा प्रदर्शन किया। इससे स्कूल का माहौल अचानक खुशनुमा हो गया। NPS की दीक्षा, अंकिता, मुस्कान गर्ग और शिप्रा जैसी कुछ और छात्राएं हैं जिन्होंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा में अव्वल अंक हासिल किया है। रिजल्ट आउट होते ही स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों को फोन पर सूचना दी गई और वे बच्चों के साथ आए भी। प्राचार्य सचिन कुक्कड़ भी स्कूल की उपलब्धियों से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने इसके लिए बच्चों सहित पूरे स्टाफ और अभिभावकों को धन्यवाद दिया। अंकिता गुप्ता ने नॉन मेडिकल में 94.4%, मुस्कान गर्ग ने 92.8% व शिप्रा ने 90% अंक साइंस में लेते हुए शानदार परीक्षा परिणाम बताया है। मैं इसके लिए अपने स्टाफ, समस्त अभिभावकों, बच्चों को बधाई देता हूं। दूसरी तरफ स्कूल में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाली दीक्षा का कहना था कि वह इसके लिए पूरे स्कूल के स्टाफ और अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार हैं। मैंने 91.60% लिए हैं। इसमें मेरे टीचर्स ने मेरी काफ़ी मदद की और मेरे पेरेंट्स ने भी, मैंने खुद ने भी की। मैं दिन में कम 7 to 8 आवर्स डेली रूटीन था मेरा पढ़ने का और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ये 12th में और उम्मीद से ज़्यादा ही नंबर आ गए मेरे। स्पिन फेड के कर्मचारियों ने पंचायती राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। राज्य मंत्री ने कहा कि वे इस संबंध में गंभीर हैं और सतत प्रयास भी कर रहे हैं। जंक्शन यूनिट के पंजीकृत श्रमिकों के मूल वेतन व मकान किराए में बढ़ोतरी तथा 8, 16 व 24 का लाभ देने की मांग को लेकर CMD के साथ मार्च में हुए समझौते के बावजूद स्पिन फेड के कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया गया। छठे वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिए स्पिन फेड कर्मचारियों ने पंचायती राज राज्य मंत्री विनोद कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। चौधरी विनोद कुमार ने कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ दिलाने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर स्पिनफेड के कर्मचारियों की समस्या का समाधान करवाएंगे। मानगढ़ स्पिनिंग मिल के सभी श्रमिक यहाँ आए और उन्होंने जो मार्च के अंदर एक समझौता किया था, जिसके अंदर मूल वेतन में बढ़ोतरी, मकान के भत्ते में बढ़ोतरी, और वो सीएमडी साहब के सहमति से हुआ था, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। तो उसके बारे में मेरे पास आए और मैंने सीएमडी साहब से बात भी की, तो उन्होंने कहा है कि हमने बातचीत कर रखी है, मुख्यमंत्री जी से बात होनी है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से टाइम मांग रखा है और जिस दिन भी मुख्यमंत्री जी जयपुर पहुंचेंगे इनके लागू हो जाएगा। जो हमारा एग्रीमेंट जो हुआ था उसको लागू करवाने के लिए हम मंत्री श्री विनोद कुमार जी से मिले और उन्होंने ये आश्वासन ही नहीं, ये विश्वास दिलाया कि भाई मैं इसको सीएम साहब यानी कि मुख्यमंत्री से मिल करके जल्दी से जल्दी जो आपका 1/4 से जो समझौता है जो लागू होना है उसको मैं लागू करवाऊंगा। स्पिनफेड के मजदूरों का जो समझौता हुआ था उस समझौते में अभी मैनेजमेंट लागू करने में आनाकानी कर रहा है, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने भी बताया है। लेकिन अब मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया है और बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया है। हालांकि सारे मजदूर संगठन पहले ये तय कर चुके थे कि अगर ये समझौता लागू नहीं होता है तो 1 जून से हम उस पुराने वर्कलोड पे आएंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब मंत्री महोदय ने हमें इतना आश्वस्त किया, इतना आश्वासन दिया और ये कह रहे हैं कि मैं हर तरह से प्रयास करके आपका समझौता पूर्ण रूप से लागू करवाऊंगा, तो हम सारे संगठन बैठ के पुनः विचार करेंगे इस बात के ऊपर कि हम पुराना वर्कलोड देते हैं या कुछ समय और मैनेजमेंट को देते हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस जनों ने नेहरू जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए। हनुमानगढ़ में जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित की। जिला महामंत्री जगदीश सिंह राठौड़ ने कहा कि नेहरू जी की विदेश नीति के बदौलत आज भारत को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू जी के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। वे सच्चे देशभक्त थे। हमें उनसे प्रेरणा लेकर देश हित के लिए कार्य करने चाहिए। जिला महामंत्री राजेंद्र वैद ने कहा कि केंद्र को यूपी सरकार एवं राज्य की कांग्रेस सरकार ने नेहरू जी से प्रेरणा लेकर अनेकों योजनाएं बनाई जिनसे आम आदमी को लाभ मिल सके। पंडित जी की गुट निरपेक्षता की नीति एवं पंचशीलता का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही विश्व की ज्वलंत समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सैनी, डीसीसी प्रवक्ता तरुण विजय, ओवीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह चहल, ब्लॉक उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र गौतम, सचिव रामेश्वर चांबरिया, डीसीसी सदस्य संजय बिश्नोई, महामंत्री खजानचंद महबूब खान सहित अनेक कांग्रेस जनों ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन मार्ग के 4 लेन सड़क के निर्माण का शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन 1.5 माह बाद भी निर्माण कार्य के वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए। अलबत्ता निर्माण कार्य अधर में है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्थानीय अभियंताओं ने हनुमानगढ़ दौरे पर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जंक्शन टाउन मार्ग के 4 लेन सड़क का शिलान्यास तो करवा लिया, लेकिन 1.5 माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य के वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए। पीडब्ल्यूडी अभियंताओं ने 4 लेन प्रोजेक्ट की स्वीकृति की जो फाइल भिजवाई है, वे अभी तक अंतिम स्वीकृति के लिए जयपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय में हवा खा रही है, जबकि 4 लेन सड़क का शिलान्यास 10 अप्रैल को हो चुका है। जंक्शन टाउन 4 लेन मार्ग को लेकर पहले भी निविदाएं निरस्त हो चुकी हैं। जंक्शन में सतीपुरा चौराहे से भारत माता चौक तक 6 किलोमीटर लंबे मार्ग को 4 लेन में बदलने के लिए पीडब्ल्यूडी के जिला कार्यालय को स्टेट रोड फंड से 8 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। प्रोजेक्ट के मुताबिक सतीपुरा से चूना फाटक, भगत सिंह चौक, राजीव चौक से टाउन में भारत माता चौक तक 7-7 मीटर चौड़ी डामर की 2 सड़कें बनेगी। इनके मध्य 2 फीट चौड़ा डिवाइडर बनेगा। 4 लेन मार्ग पर लाइट, सौंदर्यीकरण व खड़वंजा लगाने का काम नगर परिषद करेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।